हेलो एवरीबॉडी, मैं मोहम्मद हसनैन अहमद। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हसनैन में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को एंगल के बारे में बताया था, एंगल क्या होता है और उसके सिंबल और उसके लाइन सेगमेंट एंड लाइन के बारे में भी इससे पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। अब मैं इस लेक्चर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एक स्टार लिखा हुआ है कि एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री। एंगल को मापा जाता है किसमें? डिग्री में। एंगल को ऐसे एक्चुअली एंगल का मापने का जो मेथड है, यूनिट्स हैं, वो अलग अलग भी है। जैसे रेडियन भी है, जैसे डिग्री भी है, जैसे ग्रेड भी है ना। अलग अलग भी क्या है, यूनिट्स हैं। लेकिन अब मैं यहाँ 6th क्लास का अलीगढ़ का जो तैयारी कर रहे हो, इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिर्फ बताया गया है कि एंगल को जो मापा गया है वो किस में मापा गया है? डिग्री में। बेसिक क्लास है। हायर क्लास में जाएंगे तो टाइप्स ऑफ एंगल का मेजर करने का भी यूनिट्स क्या है, अलग अलग है। कौन कौन सा है? ग्रेड है, ग्रेड, और दूसरी GRAD, ग्रेड। एक उसका सिंबल होता है क्या? स्मॉल जी, ग्रेड है ना। ग्रेड, ग्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। तो अगर मान लो 100 रहेगा तो 100 क्या बोलेंगे? ग्रेड। यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री को मैंने यहाँ पर जैसे एग्जांपल के रूप में बताया कि कोई एंगल ए है जिसका एंगल का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री है। क्या है? 20 डिग्री है। एंगल बी है जिसका वैल्यू कितना है? 120 डिग्री है। हम लोग यहाँ पर एंगल को डिग्री में दिखाए हैं। एंगल को उसी तरह से ग्रेड में भी दिखा सकते हैं। एंगल को उसी तरह से हम लोग किस में दिखा सकते हैं? रेडियन में भी दिखा सकते हैं। किसमें? रेडियन। रेडियन का सिंबल होता है पाई, तो होता है ना। तो 100 पाई लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो ये हो जाएगा किसमें? रेडियन में। ये हो जाएगा किसमें? ग्रेड में। और उसी तरह से डिग्री में क्या होगा? ये होगा जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। अगला क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के क्या क्या प्रकार, कितने प्रकार से होते हैं? ऐसे तो एंगल का कई सारा प्रकार है, उनमें से कुछ प्रकार हम लोग टाइप्स हम लोग क्या कर रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। तो पहला है एक्यूट एंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जिसको हम लोग हिंदी में न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका वैल्यू 0 डिग्री से ज्यादा, हुज एंगल विच मेजर्ड इन 0 डिग्री ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 180 डिग्री 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से ज्यादा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका सिंबल जैसे मान लो, इसको दिखाएंगे कैसे। ये कोई एंगल है, ये अगर ऐसे स्ट्रेट रहता है तो ये कितना बनता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम रखना है, 0 डिग्री से क्या रखना है? ज्यादा रखना है। ये सारे एंगल एक्यूट एंगल होंगे जिसका वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो मान लेते हैं ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? तो ये 60 मेरे लिए किस क्या बन जाएगा? एक्यूट। यानी इस 60 डिग्री को एक्यूट एंगल के नाम से जाना जाएगा। मान लेंगे ये एंगल थीटा है, कोई एंगल है, इसी एंगल को मान लेंगे क्या? थीटा है। थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। तो ये थीटा किसके लिए क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल। तो थीटा का वैल्यू, किसका वैल्यू? इस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन होगा कितना से? 0 से, और लेस देन होगा कितना से? 90 डिग्री से। तब ये थीटा एक्यूट एंगल कहलाएगा। ये एक्यूट एंगल का रेंज हो 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम, एक्यूट एंगल का पहचान है। और सिंबल इसको दिखाएंगे इसी तरह से, समझा ना। कभी भी इस एंगल को उठाएंगे नहीं तो ये 90 डिग्री से क्या हो जाएगा? ज्यादा, या 90 डिग्री बन जाएगा। एक्यूट पढ़ रहे हैं तो एक्यूट में होता क्या है? 0 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से कम। अब है राइट एंगल। दूसरा टाइप है क्या? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल, हुज एंगल विच मेजर्ड इन 90 डिग्री, जिसका माप कितना डिग्री हो? 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री कैसे होता है? ये 90 डिग्री होता है। ये मान ले एक लाइन सेगमेंट O है, यहाँ पर O से A, और ये क्या हो गया? B। यहाँ पर कितना डिग्री बन गया? 90। तो 90 डिग्री को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ये एक तरीका 90 डिग्री दिखाने का, ठीक है ना। सीधा
सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये कितना डिग्री बन गया 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू कितना सही वैल्यू कितना आना चाहिए। जिस एंगल का माप आपका 90 डिग्री आ गया उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल करेंगे। बस समझा। तो राइट एंगल ऐसे एंगल को कहते हैं जिसका वैल्यू कितना डिग्री हो 90। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। तीसरा क्या है राइट एंगल को हिंदी में समकोण कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं वो एंगल जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से कम 90 डिग्री से ज्यादा 180 डिग्री से क्या कम वैसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। मान लो ये O है ये A है और ये क्या है P है। ये देखो अगर यहाँ तक रहता तो कितना बनता 90 लेकिन 90 से हमको क्या बनाना है ज्यादा 90 डिग्री से ज्यादा लेकिन 180 डिग्री से क्या कम। ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे वो एंगल जिसका मान 180 डिग्री से कम 90 डिग्री से क्या ज्यादा। मान लिया हम लोग ये 130 डिग्री है जो इस रेंज के अंदर क्या हो रहा है लाई कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। अगला है चौथा राइट स्ट्रेट एंगल। क्या है स्ट्रेट एंगल। ऐसा एंगल जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने नाम से ही है और एक स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री बनता है 180 डिग्री 180 डिग्री बनता है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन पर एक और जो एंगल बनेगा ना उसको हम लोग क्या कहेंगे स्ट्रेट एंगल। तो दिस मान लेते ये थीटा है और ये थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू सही वैल्यू कितना होना चाहिए 180। पांचवा है रिफ्लेक्सिव एंगल या रिफ्लेक्स एंगल। तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो ज्यादा हो लेकिन 360 डिग्री से क्या हो कम हो। तो देखो यहाँ पर कोई एक एंगल है अगर ऐसे कर देंगे ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। लेकिन 180 रखना है क्या 180 रखोगे तो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा। हमको पढ़ना है क्या रिफ्लेक्सिव एंगल। तो ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से क्या ज्यादा तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक घुमाएंगे। ठीक है मानिए जो 180 डिग्री से ज्यादा लेकिन 360 डिग्री से क्या है कम है। तो मान लेते ये 200 कितना है 40 है कितना है तो 240 इज द रिफ्लेक्सिव एंगल बिकॉज इट इज लाइन कितने के बीच लाई कर रहा है 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। अगला है कंप्लीट एंगल। क्या है ऐसे एंगल जो पूरा कंप्लीट हो जो किसी एक बिंदु के चारों तरफ बने जो किसी एक पॉइंट के चारों तरफ बने उसको हम लोग क्या बोलेंगे कंप्लीट एंगल। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है या लाइन सेगमेंट है ये पॉइंट है ना पॉइंट लाइन सेगमेंट का ये एंड पॉइंट है जिसको वर्टेक्स कहते हो। या कोई पॉइंट ए मान लिए इस पॉइंट ए के एक चारों तरफ एक बार घूम जाएंगे। एक बार क्या करेंगे कंप्लीट रोटेशन एक लगा देंगे। तो कंप्लीट रोटेशन लगाने के बाद जो एंगल बनेगा उसको कंप्लीट एंगल के नाम से जानेंगे। ये कंप्लीट हो गया 360। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 360 डिग्री। इस तरह से ये टाइप्स ऑफ एंगल हुआ। अब इसके बाद भी कई तरह क्या है जैसे सप्लीमेंट्री है एंड कम्प्लीमेंट्री है। इसके बाद मैं कुछ देर में देखना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री क्या है कम्प्लीमेंट्री क्या है।